स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टील कैलकुलेशन के बारे में, कैसे स्टील निकाला जाता है। स्लैब का जो भी स्टील है वह स्टील कैसा निकाला जाता है, पूरा का पूरा स्टील कैसा निकाला जाता है, यह हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलो शुरू करते हैं। स्टील कैलकुलेशन, इसमें हमने पार्ट 1 लिया है, विच रेनफोर्समेंट कैलकुलेटेड। कौन कौन सा स्टील कौन से स्लैब में कौन सा स्टील यूज़ होता है, यह हम अब पार्ट 1 में देखेंगे। और पार्ट 2 में हम वह स्टील कैसे निकाला जाता है बाय यूजिंग IS कोड, वह देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 1, विच रेनफोर्समेंट कैलकुलेटेड। मैंने इस हेडिंग दी है। तो सबसे पहला टाइप लेते हैं हम, स्टील फॉर कैंटिलीवर स्लैब। जो भी हमने टाइप डिस्कशन किए हुए हैं वीडियो में, आप देख सकते हैं। स्टील फॉर कैंटिलीवर स्लैब्स जो कि सबसे पहला टाइप है। उसमें हमको मेन स्टील निकालना पड़ता है। सबसे पहला जो वाला है मेन स्टील कैलकुलेशन, और जो दूसरा होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैलकुलेशन। यह सिर्फ 2 स्टील ही हमको कैंटिलीवर स्लैब में निकालने पड़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेन स्टील कहाँ पर लगता है। मेन स्टील ऊपर की तरफ लगता है कैंटिलीवर स्लैब में, ऊपर की तरफ मेन स्टील लगता है, और उसके नीचे बराबर उसके नीचे ही डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आपको ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है। और जो मेन स्टील है ये बीम से आकर यहाँ पर बेंड होकर थोड़ा सा नीचे गया हुआ है। कब तक नीचे जाता है, मिनिमम स्पेसिंग फॉर 20 mm। यहाँ से इस 20 mm नीचे छोड़ के ऊपर की तरफ यह सब कुछ बेंड किया हुआ आता है। ऊपर से भी 20 mm का क्लियर कवर दिया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं मेन स्टील कहाँ पर है और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कहाँ पर है। सिर्फ यह 2 ही स्टील कैंटिलीवर स्लैब में यूज़ होते हैं। अगर आपको कैंटिलीवर स्लैब डिज़ाइन करना है तो आपको यह सिर्फ 2 ही स्टील निकालना पड़ता है, मेन स्टील कैलकुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम, स्टील फॉर वन वे स्लैब्स। यह सेकेंड टाइप है। स्टील फॉर वन वे स्लैब में भी सिर्फ फिर 2 टाइप है, सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब एंड कंटिन्यूस वन वे स्लैब्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब में कौन कौन सा स्टील निकालना पड़ता है। सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब में सबसे पहला मेन स्टील कैलकुलेशन करना पड़ता है आपको, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैलकुलेशन करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ही एक ही बार, उसमें हमने 2 हेडिंग दी है नंतर, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं कि ये वाला जो है इस बीम से जो निकाला हुआ है, यह ब्लैक कलर की जो स्टील बार है, यहाँ से जाकर यहाँ अल्टरनेट क्रैंक बार यूज़ होता है स्लैब में एज पर इंडियन कोड रिकमेंडेड। तो ये जो यहाँ से एक बार निकलता है, फिर यहाँ पर क्रैंक होकर और बेंटअप, क्रैंक को ही बेंटअप बार भी कहते हैं। क्रैंक होकर ये सीधा चला जाता है इस वाले बीम में नीचे से, और जो ऊपर का जो मेन बार होता है वो यहाँ से निकल कर यहाँ पर क्रैंक होके यह सीधा चला जाता है फिर बीम में। अल्टरनेट क्रैंक बार होता है। अगर यह एक बार इस तरफ से बेंड हो गया होगा तो उसके आगे का बार, यानी कि उसके सीधा आगे का बार जो होता है वो इस तरफ से बेंड हुआ होता है। यह हो गया मेन स्टील फॉर सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब में। और अब ये जो देख रहे हैं यह जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगाया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, और उसमें हमने 2 पार्ट किया, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ये जो आप नीचे वाले जो बार देख रहे हैं यह ब्लैक कलर के, वही है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। और जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यह मेन बार जो होता है यह बीच में यह ऊपर यहाँ से यह ऊपर निकलता है बार। तो इस वाले बार को सपोर्ट करने के लिए हम जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगाते हैं उसे हम टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कहते हैं। और इसका सबसे पहला बार यहाँ पर प्लेस होता है, जहाँ से यह बेंड होकर सीधा निकलता है, चलता है इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पर प्लेस होता है। और उसके बाद में जो भी हम निकालते हैं स्पेसिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए, वह स्पेसिंग से यहाँ से इस तरफ हम डालना चालू करते हैं। सबसे पहला जो बार लगता है इधर लगता है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में, और ये वाला अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ये दोनों भी स्टील एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ इसमें इतना ही फर्क है, यह बॉटम में लगते हैं इसलिए इसे बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कहा जाता है, और यह टॉप में लगते हैं इसलिए इसे टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कहा जाता है। आप यह टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील किस लिए लगा जाता है आपको समझ में आया। ये जो क्रैंक बार निकलता है यहाँ से सीधा ऊपर चलता है, तो इस क्रैंक बार को सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगाते हैं। यह हो गया
सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब में। आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखेंगे कंटिन्यूस वन वे स्लैब में कौन कौन सा स्टील निकाला जाता है। कंटिन्यूस वन वे स्लैब में कौन सा स्टील निकाला जाता है। सबसे पहला स्टील जो होता है कैलकुलेशन होता है वो मेन स्टील कैलकुलेशन होता है कंटिन्यूस वन वे स्लैब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूस वन वे स्लैब, कंटिन्यूस वन वे स्लैब। यहाँ पर मैं इस वाली फिगर को ज़रा इधर लेता हूँ। हाँ, ये सेंटर में आ चुकी है। कंटिन्यूस वन वे स्लैब में जो भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है मेन स्टील कैलकुलेशन। मेन स्टील कैलकुलेशन में दो टाइप है। नंतर स्पैन स्टील, आपको स्पैन स्टील यानी कि दिस वन, ये वाला जो स्पैन होता है उस स्पैन का स्टील क्या निकालना पड़ता है। सबसे पहला एंड स्पैन स्टील, हमने देखा है हाउ टू कैलकुलेट मूवमेंट में एंड स्पैन कौन सा होता है, इंटीरियर स्पैन कौन सा होता है, नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट कौन सा होता है, इंटीरियर सपोर्ट कौन सा होता है। आप उस वीडियो को देख लेना। मेन स्टील कैलकुलेशन में आपको स्पैन स्टील निकालना पड़ता है। एंड स्पैन मेन स्पैन स्टील में आपको एंड स्पैन स्टील एट मिडल ऑफ इंटीरियर स्पैन स्टील निकालना पड़ता है। सपोर्ट स्टील में आपको एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट निकालना पड़ता है। एट अदर इंटीरियर सपोर्ट का भी आपको स्टील निकालना पड़ता है। और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैलकुलेशन में आपको टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, जो कि हमने देखा है इस वाले पार्ट में किसे कहते हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, आप यह देख सकते हैं। मैं आपको इस इमेज में सबसे पहला होता है स्पैन स्टील, एंड स्पैन स्टील। यहाँ पर दोनों ही स्पैन है का मैंने कंटिन्यूस स्लैब लिया है, सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूस स्लैब, इसलिए इसमें सिर्फ एंड स्पैन ही आते हैं। इंटीरियर एट मिडल ऑफ इंटीरियर स्पैन नहीं आता इसमें, इसलिए हमको इसमें सिर्फ एंड स्पैन का ही स्टील निकालना पड़ता है। दिस वन एंड स्पैन का स्टील ही निकालना पड़ता है। और जो सपोर्ट स्टील होता है एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, दिस वन वाला जो होता है एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, दिस वन वाला यही हो चुका। एट अदर इंटीरियर सपोर्ट इसमें नहीं आएगा क्योंकि यह सिर्फ ओनली टू स्पैन का ही कंटिन्यूस स्लैब है, इसलिए इसे जो कहते हैं इसे हम कहते हैं एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट। स्पैन स्टील में हमको एंड स्पैन स्टील कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोर्ट स्टील में आपको सिर्फ एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट ही कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर टू स्पैन के लिए। अगर आपका स्पैन 3, 4, 5 जैसा भी आपका स्पैन पड़ता है तो आपको यह सभी चीज़ें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यह भी दो एट मिडल ऑफ इंटीरियर स्पैन को भी आपको स्टील निकालना पड़ेगा। एट अदर इंटीरियर सपोर्ट के लिए भी आपको स्टील निकालना पड़ेगा। और जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो यहाँ पर नीचे लगाया गया है, यह बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है। और जो है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस वन टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ये जो ब्लैक कलर के जो है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमने प्रोवाइड किया हुआ है। अब आप ये इसमें देख सकते हैं स्पैन स्टील और एंड स्पैन स्टील, दिस वन इज़ द स्पैन स्टील। आप देख सकते हो यह जो मेन बार है यह यहाँ से बेंड हो के सीधा चल के यहाँ पर आके यहाँ से यहाँ ऊपर निकलता है और इस वाले बी में जाता है। यह अल्टरनेट क्रैंक पैटर्न में चलता है। तो यहाँ ये वाला बेंड इस तरफ होता है तो अगला वाला बार इस तरफ से बेंड होता है। जैसे ही फर्स्ट वाला बार यहाँ से इस तरफ बेंड हो चुका होता है तो अगला बार उसके आगे यहाँ इस साइड से बेंड होता है। हम इसे देखेंगे, पूरा डिटेल में स्टडिंग करेंगे आप इसका कि कैसे स्टील लगता है साइड पर, तो आपको यह समझ में आ रहा होगा मेन स्टील कैसे लगता है। दिस वन इज़ द मेन स्टील, रेड बार, और यहाँ से सीधा यहाँ पर गया है मेन बार। ये जो देख रहे हैं आप रेड बार, यहाँ से क्रैंक होके सीधा यहाँ पर आकर यहाँ से सीधा ऊपर जाके इस वाले बीम में जाके लगा है। और जो ब्लैक कलर का जो मेन बार है वह बीम के नीचे से आकर यहाँ से आकर इस तरफ ऊपर चल के इस वाले यहाँ से फिर बेंड हो के नीचे आकर इसमें वाले बीम में चला जाता है। ऐसे स्टील प्रोवाइड किया जाता है फॉर टू स्पैन के लिए, कंटिन्यूस सिंपली सपोर्टेड टू स्पैन स्लैब के लिए। और जो इसमें स्टील जो निकाला जाता है सपोर्ट स्टील एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, ये जो आप टॉप एक्स्ट्रा बार दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, जो टॉप एक्स्ट्रा बार है उसे कहते हैं हम सपोर्ट स्टील कहते हैं एट इंटीरियर सपोर्ट के लिए। एट एंड सपोर्ट, एट सपोर्ट टू द नेक्स्ट एंड सपोर्ट के लिए हमने जो भी स्टील निकाला है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। आप देख सकते हैं ये वाला जो रेड बार है, रेड कलर का जो सपोर्ट स्टील है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है।
एक्स्ट्रा टॉप बार भी इसे कहते हैं साइड पर, जो कि यहाँ पर निगेटिव मूवमेंट ज़्यादा आती है, उस मूवमेंट के को रेजिस्ट करने के लिए इस बार को लगाया जाता है। हम इसे देखेंगे अगले वीडियो में कि कैसे क्या काम होता है इसका, कैसे लगाया जाता है साइड पर, इसकी लेंथ कितनी होती है, यह सब हम आगे डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूस वन वे स्लैब के लिए स्टील देखा है हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टील फॉर टू वे स्लैब। टू वे स्लैब में कैसे स्टील निकाला जाता है। स्टील फॉर टू वे स्लैब, सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब, उसमें जो पार्ट है नॉट रिस्टेंडेड भी उसे कहते हैं। तो यह हम या वीडियोमध्ये एवढंच, इस वीडियो में इतना ही था। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द स्टील फॉर टू वे स्लैब्स।